हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड को। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपनी हिंदी के काव्यखंड का जो पार्ट था बिहारी, उसे प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति के पदों को देखा था, जिसमें हम लोगों ने भक्ति के सारे पदों को जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में अवतरित हैं उनकी पूरी व्याख्याएं हम लोगों ने देख ली थी। आशा करता हूं बच्चों, भक्ति की जो भी व्याख्या मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उसी क्रम में बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए उसी भक्ति के बाद नीति के कुछ दोहे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं बच्चों? बिहारी जी द्वारा ही रचित नीति के कुछ दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिनकी व्याख्या आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम आप सभी को आज की जो व्याख्या है उसे पढ़ाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखिए, जो आपके नीति के दोहे हैं, उन नीति के दोहों का जो सबसे पहला दोहा है वह है कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंदु और अधिक अंधेरों जग करत मिली मावस रवि चंदू। यहाँ पे क्या बताया गया है? देखिए, नीति का अर्थ होता है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस विषय पर बिहारी जी ने यहाँ पे चर्चा की है। तो क्या है? दुसह दुराजु प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंदु और अधिक अंधेरों जग करत मिली मावस रवि चंदू। क्या है कि दुसह दुराज प्रजानु को, कि किसी भी प्रजा पर अगर दो राजा राज कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी प्रजा पर अगर दो राजा राज कर रहे हैं तो क्यों ना बड़े दुख दंदु, तो उस प्रजा का जो दुख है, जो द्वंद है, वो लगातार बढ़ता ही रहेगा। अधिक अंधेरों जग करत मिली मावस रवि चंदू। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अमावस्या की रात को जब रवि अर्थात सूर्य और चंदू अर्थात चंद्रमा एक साथ आते हैं तो उस दिन अधिक अंधेरा होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर किसी भी प्रजा पर दो राजा एक साथ राज करेंगे तो उस प्रजा में दुख और द्वंद हमेशा होता रहेगा। ठीक है, दुख और द्वंद क्यों होता रहेगा? दो राजा हैं, दोनों राजाओं की अपनी अपनी सोच होगी, अपनी अपनी सोच के हिसाब से वो काम करेंगे, जिससे लगातार प्रजा दुख का भागी बनती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंदु और अधिक अंधेरों जग करत मिली मावस रवि चंदू। कि किसी भी प्रजा पर अगर दो राजा राज कर रहे हैं तो वह प्रजा हमेशा दुखी रहेगी और उनके बीच हमेशा द्वंद होता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अमावस्या की रात को जब रवि अर्थात सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो अधिक अंधेरा हो जाता है, यानी अधिक अंधकार हो जाता है। ठीक, आशा करता हूँ बच्चों ये आप पद्यांश आपको समझ में आया होगा। अगले नीति के दोहे की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा? बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु। वाह, आगे क्या है कि बसे बुराई जासुतन, कि जिस व्यक्ति के तन में बुराई वास करती है, ताही को सन्मानु, उसी की लोग क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जिसके तन में बुराई वास करती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। भले भलो कहीं छोड़िए, और जो भला व्यक्ति होता है उसे भला है करके लोग छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जपुदानु, और जो खोटे ग्रह होते हैं उन्हें लोग जपते हैं और उनके नाम से दान दक्षिणा करते हैं। अर्थात कहने की बात यहाँ पे ये है कि जब मनुष्य दुख में आता है, जब मनुष्य को दुख होता है तो वह क्या करता है? जो बुरे ग्रह हैं, जो खोटे ग्रह, जैसे शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों को बुरा ग्रह कहा जाता है, तो इन बुरे ग्रहों की पूजा अर्चना करने लगते हैं, इनके नाम से दान दक्षिणा कर देते हैं कि शनि भारी है तो राहु भारी है तो मंगल भारी है। ठीक है, इस तरीके की बातें होने लगती हैं और उनकी वो पूजा अर्चना करने लगते हैं और जो भी है उनके नाम से दान देने लगते हैं। परंतु वो जो ईश्वर है, सुख के समय में उन ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन जब उन पर दुख आता है तो दुख के समय वो क्या करने लगते हैं? जो बुरे ग्रह हैं उनको सम्मान देने लगते हैं, उन ग्रहों की पूजा अर्चना करने लगते हैं। तो वही इस नीति के दोहे में बताया गया। क्या बताया गया है कि बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु,
भलो भलो ही कह छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु, कि जिस व्यक्ति के तन में बुराई वास करती है लोग उसी का सम्मान करते हैं, परंतु जो भला होता है उसे भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुसीबत आने पर लोग बुरे ग्रहों का जप और उनके नाम से दान करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पद्यांश? नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, और जेतो नीचो हवै जले ते तो ऊंचो होई। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि नर की अरु, कि नर की अर्थात मनुष्य की, और नल नीर की, कि जो मनुष्य की चाल है और जो नल की चाल है, यानी जो नल है, नल से जब आप खोलते हो तो पानी गिरता है, तो उस जल की चाल की बात कर रहे हैं। नल नीर की जो मनुष्य की चाल है और जो नल नीर अर्थात जो पानी की चाल है, ठीक है, गति एक करी जो है, उनकी जो गति है वह एक सी होती है। ये मनुष्य की गति और जल की गति एक सी होती है। जे तो नीचे हवा चले। अब क्या होता है जब आप नल ओपन कर खोलते हो तो क्या होता है, पानी नीचे होता है लेकिन वो क्या आता है, ऊपर चढ़ के चला आता है, ठीक है, प्रेशर से। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि जे तो नीचे होए चलो, कि जितना वे दोनों विनम्र होकर के चलते हैं, जितना वे दोनों विनम्रता के साथ चलते हैं, ते तो ऊंची होई, उतना ही वह ऊंचे उठते चले जाते हैं। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? क्या था फिर से एक बार देखते हैं कि जो नर होता है उसकी गति और जो जल है उसकी गति, दोनों की गति क्या होती है, एक समान होती है, और यह दोनों जितना ही विनम्रता के साथ चलते हैं उतना ही यह ऊंचे होते चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। अगले नीति के दोहे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नीति का जो दोहा है वह है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूल कुम्हिलाए। ठीक है, अब क्या है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, सलिलु का अर्थ होता है जल, कि संपत्ति रूपी जल, कि बढ़ते बढ़ते जो संपत्ति रूपी जल है वह बढ़ता चला जाता है। मन सरोज बढ़ जाए, और उस संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से जो मन रूपी सरोज है, जो मन रूपी कमल का पुष्प है, वह भी बढ़ने लगता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जैसे जैसे लोगों के पास धन आने लगता है तो उनकी जो इच्छाएं हैं वह भी लगातार बढ़ने लगती हैं। ठीक है, और घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूल कुम्हिलाए, और जब वह संपत्ति रूपी जल घटने लगता है लेकिन जो मन रूपी सरोज है वह स्वयं को घटता नहीं है, और भले ही वह क्या हो जाए, अंत में कुम्हिला करके खत्म ही क्यों ना हो जाए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अत्यंत धन था, आपने अत्यंत धन का लाभ उठाया, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरा किया, परंतु एक टाइम ऐसा अभी आता है कि आपके पास धन का अभाव रहेगा। उस अभाव में आपका मन जो है वह क्या करेगा, उन्हीं चीज़ों की ओर भागेगा जो चीज़ें धन होने पर थीं, और आप अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाओगे। ठीक है, अंत में भले ही आप कुम्हिला ही क्यों ना जाओ। ठीक है, तो क्या है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सु ना फिर घटे, बरु समूल कुम्हिलाए, कि बढ़ते बढ़ते जो संपत्ति रूपी जल है वह बढ़ता रहता है, और जो मन रूपी जो कमल का पुष्प है वह भी लगातार बढ़ने लगता है। अर्थात मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ने लगती है। और जब घटत घटत सु ना फिर घटे, लेकिन जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है लेकिन जो मन रूपी सरोज है वह नहीं घट पाता है, भले ही वह कुम्हिला करके खत्म ही क्यों ना हो जाए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा, जो चाहत चटक ना घटे, मेलो होई न मित, और रज राजसु न छुआई तो ने चिकनो चित। अब यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि जो चाहत, कि हे व्यक्ति मनुष्य, अगर तुम चाहते हो कि चटक ना घटे, कि तुम्हारा जो चमक है वो कभी भी ना घटे, तुम्हारी जो चमक है वह कभी भी ना घटे, तो मेल होई ना मित, तो अपने मैलो होई न मित, तो अपनी मित्रता को कभी भी मैला होने मत दो। रज राजसु न छुआई ये तो ने चीकनो चित, अगर आप अपनी मित्रता के बीच में रज और राजस, ठीक है, रज और राजस यानी धन संपदा रूपी
जो भी मिट्टी है उसको, धूल है उसको जब तक आप अपनी मित्रता में नहीं लाते हो तो आप लगातार क्या करते रहोगे, चमकते चीकनो चित्त, आपका जो चित्त है वो लगातार हमेशा चीकना रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आपके बीच में किसी भी तरह की क्या होगी, समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस बात को बताया जा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। एक बार पुनः इस पद्यांश की व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। क्या है पद्यांश की व्याख्या, कि जो चाहत चटकन घटे मेलो होय न मित्त और रज राजसु न छुआइए तो नेह चीकन चित्त। क्या है कि अगर आप, कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की जो चटक है, जो चमक है वह समाप्त ना हो, मित्रता हमेशा अस्थाई बनी रहे, उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना आए, तो धन वैभव को इस संबंध से दूर रखिए। अर्थात मित्रता के संबंध से धन और वैभव को बिल्कुल दूर रखिए। ठीक है, क्योंकि जो धन और वैभव है या किसी भी प्रकार का जो लोभ है वह मित्रता को क्या कर देता है, दूषित कर देता है, वह मित्रता को मैला कर देता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी मित्रता को हमेशा चमकदार बनाए रहना चाहते हैं, हमेशा उसमें की चमक बरकरार रखना चाहते हैं, तो मित्रता के बीच में कभी भी धन वैभव या किसी भी प्रकार के लोभ को बिल्कुल मत लाइए, जिससे आपकी जो मित्रता होगी वह हमेशा अस्थायी रहेगी। और क्या होगा कि जो आपकी मित्रता है वह अगर इन धन रूपी लोभ का स्पर्श कर लेगी तो आप मैली हो जाएगी। इसीलिए इससे आपको हमेशा मित्रता को दूर रखना चाहिए, जिससे आपके मित्रता में हमेशा स्नेह बना रहे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला पद्यांश, कि बुरी बुराई जो तजे, कि बुरी बुराई जो तजे, जो चतु खरो दराटू और जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। अब क्या है कि बुरी बुराई जो तजे, बिहारी जी कहते हैं कि बुरो बुराई जो तजे, कि जो बुरा व्यक्ति है वह अगर अपनी बुराई को तज देता है, त्याग देता है, तो चित्तु खरो दराटू, तो जो चित्त होता है, जो मन होता है वह और भी अधिक डरने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से निकलंक मयंकु लखी, निष्कलंक, बिना कलंक के, बिना किसी दाग के, मयंकु अर्थात चंद्रमा, जिस प्रकार से बिना दाग के जब चंद्रमा साफ दिखाई देता है, गने लोग उत्पातु, तो लोगों को मन में यह आशंका आ जाती है कि अवश्य ही कुछ बुरा होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को तज देता है तो मन में यह आशंका बनी रहती है कि यह अवश्य ही कुछ बुरा होने वाला है। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। पुनः एक बार देख लेते हैं कि बुरी बुराई जो तजे, जो चितु खरो दरतु और जो निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु, कि किसी बुरे व्यक्ति ने अगर बुराई त्याग दी है तो उस बुरे व्यक्ति को देख, उसके बदले स्वभाव को देख करके मन में और डर उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निष्कलंक मयंक अर्थात चंद्रमा को देख करके लोगों के मन में आशंका आती है कि अवश्य ही कुछ बुरा या कुछ अनहित होने वाला है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। अगले और अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा नीति का है वह है, स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा देखी विहग विचारी और बाजी पराए पानी परी हु पच्छिन न मारी। अब देखिए, यह जो बिहारी जी द्वारा रचित नीति है यह दो लोगों के विषय में, यानी दो लोगों के पक्ष में हम पढ़ सकते हैं। पहला पक्ष बाज का हो गया और दूसरा पक्ष जो होगा वो जयसिंह को लेकर के होगा। तो पहले हम बाज के पक्ष में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है कि स्वार्थु का अर्थ होता है, पहली चीज़ तो स्वार्थ, स्वीकृत का मतलब होता है पुण्य कार्य, और श्रम वृथा का मतलब होता है व्यर्थ का श्रम। ठीक है, तो देखिए क्या है कि बाज के पक्ष में अगर हम देखते हैं तो बिहारी जी कहते हैं कि हे बाज, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग विचारी और बाजी पराए पानी परी हु पच्छिन न मारी। कि बिहारी जी बाज पक्षी को समझाते हुए कहते हैं कि हे बाज, तू अपने में अच्छी तरह सोच विचार कर ले। ठीक है, कि हे बाज, तू अपने में अच्छी तरह सोच विचार कर ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर
अपनी ही जाति के पक्षियों को मारता है। तू अपनी ही जाति के पक्षियों को मारता है। इसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ है, ना ही इसमें तेरा कोई पुण्य कार्य है, और यह जो तू परिश्रम कर रहा है यह परिश्रम भी बिल्कुल व्यर्थ का है, जिसका तुझे कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला है, और जो भी फल प्राप्त होगा वह तेरे मालिक को अर्थात तेरे शिकारी को ही प्राप्त होगा। इसलिए तू अपने मालिक के हाथों की कठपुतली बन करके अपने ही जाति के पक्षियों का वध मत कर, अपने ही जाति के पक्षियों को मत मार। ठीक है, आई बात समझ बच्चों। तो ये बाज के पक्ष में हो गई बात। ठीक है, क्या है, स्वार्थ सुकृत न श्रम विथा देखी विहंग विचारी, और बाजी पर आए पानी परी। पानी परी का अर्थात दूसरों के हाथों में पड़कर, हूँ पच्छुन न मारी, कि तू पक्षियों अपने ही जाति के पक्षियों को मत मार। कि बाज को समझाते हुए बिहारी जी कहते हैं कि हे बाज, तू अपने इस विषय में अच्छे से सोच विचार कर ले और मेरी बात मान कि तू अपने ही जाति के पक्षियों का वध मत कर। तू शिकारी के हाथों में पड़ करके तू अपनी ही जाति के पक्षियों को मार रहा है, जिसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ है, ना ही तेरा इसमें कोई पुण्य कार्य है, और यह जो तू परिश्रम कर रहा है यह भी बिल्कुल व्यर्थ का है, क्योंकि यह जो तू परिश्रम कर रहा है यह परिश्रम का फल तेरे मालिक को अर्थात शिकारी को ही मिलने वाला है, तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे बाज, तू उस शिकारी के हाथ की कठपुतली मत बन, मेरी बात मान और अपने ही जाति के पक्षियों को मारना छोड़ दे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि बाज के पक्ष में यह जो व्याख्या थी वो आपको समझ में आई होगी। अब यह जो व्याख्या है यह जयसिंह को समझाने के लिए लिखी गई थी। तो जयसिंह के पक्ष में यह जो व्याख्या वो क्या है कि बिहारी जी जयसिंह को समझाते हुए कहते हैं कि हे जयसिंह, क्योंकि औरंगजेब के कहने पर जयसिंह अपने ही साथी संबंधी हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा था, तो उसी की बात को समझाते हुए बिहारी जी कहते हैं कि हे जयसिंह, तू मेरी बात पर अच्छे से सोच विचार कर ले। क्योंकि तू उस औरंगजेब के हाथों की कठपुतली बन करके तू अपने ही जाति के हिंदू राजाओं को मारने के लिए जा रहा है, जिसमें ना तो तेरा कोई स्वार्थ है, ना ही तेरा कोई पुण्य कार्य है, और ना ही जो तू ये परिश्रम कर रहा है इसका कोई फल प्राप्त होगा, और यह जो सारा फल है वह उस औरंगजेब को ही प्राप्त होगा जो तुझसे यह सारी चीज़ें करा रहा है। इसलिए हे जयसिंह, तू मेरी बात मान और तू अपने साथी हिंदू राजाओं पर आक्रमण करना बंद कर दे, उनका वध करना बंद कर दे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ जो आपका नीति के दोहे थे वह होते हैं समाप्त। तो आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक पद्यांश आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमने अपना जो चौथा पार्ट था बिहारी जी द्वारा रचित उसे भी कर लिया है कंप्लीट। तो बच्चों अगले भाग में जब हम मिलेंगे तो अपने एक और नए पार्ट और एक नई व्याख्या के साथ आपसे मिलेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।